त्रिलोकपालिनी जगदीश्वरी, त्रिलोकपालिनी जगदीश्वरी, सदानंद रूपिणी साईश्वरी। स्वामी ने उनसे कुछ खास बोला नहीं, लेकिन उन्हें आशीर्वाद दिया और उस दिन के बाद से पूरे 2 हफ्ते तक वो समाधि में रहे। सभी जगह वो शिरडी बाबा को ही देखते थे। शिरडी बाबा, शिरडी बाबा, शिरडी बाबा, तेजस स्वरूप शिरडी बाबा। आपको शुरू करना है। एक बार स्वामी मेरे बेटे के सपने में आए। मेरे बेटे के सपने में आए और उन्होंने कहा, तुम ध्यान क्यों नहीं करते? स्वामी कहते थे, जब तुम मेरे बारे में सोचते हो, मेरे नाम का जपम करते हो या किसी भी नाम, रामा रामा, कृष्णा कृष्णा, साई साई, सब कुछ आखिर में मेरे पास ही आता है। एक बात जो मैं आपके चरित्र में देखता हूँ, श्री राजा रेड्डी जी के चरित्र में देखता हूँ, श्रीमान इराडी, श्रीमान मोहन राव जी आदि सभी महान संगीतज्ञों के चरित्र में जो मैं देखता हूँ, सभी महान संगीतकार होने के साथ साथ वे महान साधक भी थे। और मुझे लगता है ये सभी संगीतकारों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। बिशु, मैं कोई बहुत बड़ी साधक होने का दिखावा नहीं कर सकती। जो कुछ भी मैं कर पाई सब स्वामी के संकल्प से ही था और कुछ हद तक मैं रेड्डी गारू को कॉपी करती थी। जैसा वो करते वैसा ही करती थी। वे ध्यान करते, मैं नहीं कर पाती थी। मैंने जप करना शुरू किया। इस तरह से मैंने भजन गाना शुरू किया। स्वामी कहा करते थे, तुम्हें मुझसे भजन के द्वारा जुड़ना चाहिए या जप के द्वारा या लिखित जप के द्वारा, परंतु साधना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि साधना के बिना वो भाव नहीं आता। बिना साधना, बिना अभ्यास वो भाव नहीं आ सकता। एक बार उन्होंने वेंकमा गारू से मुझे कहने के लिए कहा, उरे की पोई प्रैक्टिस पोयंदी, मीन्स मैं अपने नेटिव प्लेस राजा रेड्डी गारू के एंसेस्ट्रल होम गई और मेरा सारा अभ्यास छूट गया। तो ये एक सीख थी। फिर मैंने थोड़ा और अभ्यास करना शुरू किया और तभी मैं केशवा माधवा कंपोज कर पाई, जो उन्हें पसंद आया। फिर उसके लिए उन्होंने मुझे तुरंत रिस्पॉन्ड भी किया, तुमने अभ्यास किया। जब आप साधना करते हैं तभी पवित्रता आती है। हाँ, पवित्रता आती है, राइट। आपने वेंकम्मा जी के बारे में कहा। हाँ, यस, वेंकम्मा गारू। केवल 2 या 3 बार ही मेरा उनसे संपर्क हो पाया। बहुत ही मधुर व्यक्तित्व। कोई और मधुर पल जो आपने वेंकम्मा जी के साथ बिताया हो? यस, वेंकम्मा गारू। जब मैं अस्वस्थ थी तो वो मेरे रूम ईस्ट प्रशांति B1 में आई। उन्होंने तेल मंगवाया और मेरे बाल बहुत ही लंबे, बहुत लंबे थे और मैं उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। मेरी माताजी मुंबई में थी और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अधिकतर सोती रहती थी। तो वेंकम्मा गारू आई और मेरे बालों में कंघी करने लगी। मैं कंघी करती हूँ। उन्होंने मेरी चोटी बनाई, तब मैंने उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और एक बात और उन्होंने कही, तुम बुरकमंदा गई थी ना? मैंने कहा हाँ। तो तुम्हारा रंग डार्क हो गया है, सांवली हो गई हो। बहुत विनोदी स्वभाव। मैं बस मुस्कुरा दी। आपके भजनों में से एक जो हमेशा लोग याद करते हैं जब भी आपका नाम आता है, वो है मुरलीधर गोपाल मधुरा। क्या आप इसे अभी गा सकती हैं? मुरलीधर गोपाल मधुरा, मुरलीधर गोपाल मधुरा, मेघरूप हरि मानस चोरा, मेघरूप हरि मानस चोरा, मुरलीधर गोपाल मधुरा,
राधा माधव वृंद विहारा, राधा माधव वृंद विहारा, आनंद घन रूप नाम मधुरा, 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 मुरलीधर गोपाल मधुरा। कोई देवी भजन भी जो आपके दिमाग में आ रहा हो। त्रिलोक पालिनी जगदीश्वरी, त्रिलोक पालिनी जगदीश्वरी, सदानंद रूपिणी साईश्वरी, सदानंद रूपिणी साईश्वरी, कारुण्य लावण्य कादंबरी, कारुण्य लावण्य कादंबरी, पर्तीश्वरी अम्बा शिव शंकरी, पर्तीश्वरी अम्बा शिव शंकरी, त्रिलोक पालिनी जगदीश्वरी। आपकी माताजी स्वर्ण पदक विजेता थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने भी बहुत से भजन की रचना की होगी। हाँ, बहुत से वास्तव में। हे पर्तिपुरीशा और जय राम हरे, जय राम हरे, जय सीता राम हरे, फिर पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला पाहे, कैलाशपते भगवान। ये कौन सा भजन है? कैलासपति भगवान शंकर साईनाथ भगवान, पतित पावना साई दया घन साईनाथ भगवान, नीलकंठा त्रिशूलधारा गंगाधरा शंकरा, स्वामी साईनाथ भगवान। वाह 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 वाह, ये बहुत सुंदर है। हमने इन मोतियों को खो दिया है। दया सागरा करुणा ओह, करा। उन्होंने ही रचना की। यस, मेरी माँ ने। शब्द मेरे हैं क्योंकि संस्कृत की छात्रा होने के कारण गुण गंभीरा, ये वो, धुन सब उन्हीं की है, शब्द मेरे हैं। आपको तो ये भजन जरूर गाना चाहिए। दया सागरा। मेरे एक इंटरव्यू में मैंने स्वामी से कहा, स्वामी आप दया सागरा नहीं हैं, आप उससे भी अधिक हैं। सागर की भी एक सीमा होती है, पर स्वामी आप तो उसके भी बियॉन्ड हैं। उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर मुस्कान दी, स्वीकार किया जो कुछ भी मैंने कहा। दया सागरा करुणा करा, दया सागरा करुणा करा, जगदीश्वरा साईश्वरा, जगदीश्वरा साईश्वरा, दया सागरा करुणा करा, भुवनेश्वरा अखिलेश्वरा, भुवनेश्वरा अखिलेश्वरा, गुणगंभीरा साईश्वरा, गुणगंभीरा साईश्वरा, गुणगंभीरा साईश्वरा, दया सागरा करुणा करा। कोई और भजन जो आपने लिखा हो सुंदर संस्कृत शब्दावली में। केशवा माधवा
जय देवा मधुसूदना केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना नेत्र कमलधर अतीव मनोहर नेत्र कमलधर अतीव मनोहर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर माया मानुष वेश लीलाधर माया मानुष वेश लीलाधर देवा मधुसूदना केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना। कितना सुंदर शब्दावली, अद्भुत अद्भुत, कितना सुंदर शब्दावली। स्वामी को तो यह अवश्य पसंद आया होगा। अद्भुत। राजा रेड्डी जी, क्या उन्होंने आपको कोई भजन सिखाए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके मॉड्यूलेशन सुपर्ब थे। मैं तो उनकी कॉपी भी नहीं कर सकती। लेकिन मेरे कई भजन उन्हें बहुत पसंद थे। मेरे कई भजन वो गाया करते थे। और श्री रघुनंदन जानकी जीवन राम 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 साई राम 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 राम। ये भजन मैंने बनाया और धुन भी बनाई, पर अचानक उन्होंने धुन बदल दी। अलक निरंजन भव भय भंजन। Then I said, राजीव लोचन भव भय। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ऐसे गाना चाहिए, राजीव लोचन भव भय भंजन। तो बाकी लोगों को दोहराने में आसानी होगी। राम राम। उन्हें ये भजन बहुत पसंद था, वो इसे गाया करते थे। मैंने कभी नहीं गाया ये भजन, मैंने कंपोज किया। मैं कंपोज कर पाई क्योंकि स्वामी के संकल्प से ही कर पाई। और उन्हें ये भजन पसंद था, वो इसे गाया करते थे। बहुत सुंदर गाते थे। मैं कभी प्रयास नहीं करती थी उनका भजन गाना, क्योंकि फिर लोग तुलना करते हैं, वो ऐसा गाते हैं, ये ऐसा गाती है। पर मुझे उनका अखिलांडेश्वरी बहुत अच्छा लगता था। वो कौन सा था? अखिलांडेश्वरी राज राजेश्वरी दया सागरी परम कृपाकरी सांब विनोदिनी शिव साई शंकरी। वो गाया करते थे, मैंने कभी नहीं गाया। मैं बस फॉलो करती थी, बिना अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे, बिना स्पेशल मॉड्यूलेशन के, जैसा कि स्वामी ने हमें सिखाया था। और वे गाते थे। द्वापर दी सती धर्म पक्ष प्रति कौरव नाशना केशव जानकी जीवन राघवा। शादी से पहले मैंने भजन सुना और मैं रोती रही रोती रही रोती रही। इतनी सुंदर आवाज में कौन भजन गा रहा है, कौन है ये भजन सिंगर? पहली बार मैंने पूछा मथुराधिपति, उन्होंने कहा ये राजा रेड्डी गारू ही गा रहे हैं। वो इस भजन को बहुत सुंदर तरीके से गाते थे। जानकी जीवन राघवा। क्या आप हमारे लिए कुछ और पंक्तियां गा सकती हैं? जानकी जीवन राघवा राधिका जीवन केशवा त्रेतायुगरे सीतापहरण दे रावण मर्दन राघवा
द्वापर दी सती धर्म पक्ष प्रति, द्वापर दी सती धर्म पक्ष प्रति, कौरवनाशन केशवा ओ लीला माधव केशवा, कौरवनाशन केशवा ओ लीला माधव केशवा, जानकी जीवन राघवा, राधिका जीवन केशवा। सुंदर भजन। मुझे तो अभी प्रयास भी नहीं करना चाहिए, पर आपने कहा इसलिए मैं गा रही हूँ। उनके सबसे पसंदीदा भजन कौन से थे? उनके प्रिय भजन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, बहुत लंबा श्लोक है, वे गाया करते थे। मैं नहीं दोहरा सकती, लंबा, बहुत लंबा श्लोक है। परंतु भजन तो बहुत छोटा है, सत्यम ज्ञानम। हाँ, ये श्लोक को कंपनसेट करता है, इसलिए स्वामी को ये भजन बहुत पसंद था। कितनी बार दोहराने के लिए कहते, एक बार, दो बार, कभी कभी तो 5वीं बार भी कहते थे उन दिनों में। मुझे ये भजन बहुत पसंद था। और फिर सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 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 सत्यं ब्रह्म, सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। वंदन गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे प्रभु, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। We have also heard this Janaki Jeevan Ram, 2 lines. जानकी जीवन राम रघुवीर, जानकी जीवन राम, जय भुवनेश्वर राघव सुंदर, जय भुवनेश्वर राघव सुंदर, जानकी जीवन राम, रवि कुल मंडन असुर निखंडन, अलक निरंजन रामा, साई अलक निरंजन रामा, जय भुवनेश्वर राघव सुंदर, जानकी जीवन राम। ये सारे भजन तो अपने आप में निबंध है। सही कह रहे हो। आने वाली पीढ़ी को
शायद ये भजन याद भी नहीं रहेंगे यदि प्रेजेंट जनरेशन इन्हें ना गाए। स्पेशली मैं बार बार आप सभी को दत्त गुरु गाने के लिए कह रही हूँ। ये दत्त गुरु महाअवतार का स्थान है। दत्त गुरु देवालय भी है। स्वामी दत्तात्रेय के महाअवतार हैं, इसलिए उन्हें ये भजन अति प्रिय था। दत्त गुरु दत्तात्रेय गुरु आदिनाथ दीनानाथ ब्रह्म रूप गुरु अलक निरंजन भव भय भंजन दत्तात्रेय गुरु साईनाथ गुरु सत्य साई गुरु। यहाँ तक कि एक बार स्वामी ने वाहे गुरु भजन में भी हाँ, और वास्तव में दत्त 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 दत्तात्रेय गुरु, हाँ, वे प्रभु दत्तात्रेय का महाअवतार है। और शिरडी साई बाबा को महाराष्ट्र में दत्तात्रेय अवतार माना जाता है, इसलिए संबंध तो है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा समय था जब स्टूडेंट्स यस राजा रेड्डी सर के साथ गाया करते थे। उनके यस और इराडी सर भी थे, मोहन राव सर भी थे। एक दिन सुबह के समय उनके सामने से माइक हटा दिया। राजा रेड्डी सर के सामने से Yes, उन्होंने उनके इस सामने। बात को कैसे लिया? उन्होंने इस बात को बड़ी सहजता से लिया। उन्होंने कहा, अगर मेरे नहीं गाने से स्वामी प्रसन्न हैं, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं, मैं वही करूँगा। इसमें क्या है? इतने सालों तक मैंने गाया है। एपड़ू मन में पा डालना, मन में उंडालना, मन में पा डालना। हमेशा क्या हम लोग ही गाएंगे? हमेशा हमेशा हमेशा। तो क्या थोड़ी सी दूसरों को भी मौका ये मिलना भावना चाहिए। नहीं थी कि स्वामी ने हमें मौका क्यों नहीं नहीं दिया? नहीं, वे पक्के योगिक साधक थे, पक्के साधक। बल्कि उस शाम को स्वामी को आरती दी गई, वो स्वामी के सामने ही थे। वो पूरे आनंद की स्थिति में चले गए, राजा रेड्डी गारू। और साईं सच्चरित्र में बाद में हमने टैली किया। साईं सच्चरित्र के 12वें अध्याय में एक डॉक्टर थे और वो शिरडी बाबा के पास आए। स्वामी ने उनसे कुछ खास बोला नहीं, लेकिन उन्हें आशीर्वाद दिया। और उस दिन के बाद से पूरे 2 हफ्ते तक वो समाधि में रहे। सभी जगह वो शिरडी बाबा को ही देखते थे। शिरडी बाबा, शिरडी बाबा, शिरडी बाबा, तेजस स्वरूप शिरडी बाबा। वो डॉक्टर बस इसी ब्लिस का अनुभव कर रहे थे। उसी तरह रेड्डी गारू उस शाम से लगभग 2 हफ्ते तक परम आनंद में रहे। वे जब तक उस ब्लिस का अनुभव करते थे, चलते समय, भोजन के समय, नींद में भी आनंद अनुभव करते थे जो स्वामी ने उन्हें दिया। मैंने माइक हटा लिया, लेकिन तुम्हें हमेशा ब्लिस दे दिया। नीनु माइक तीशेषानु आनंदम अखंडंगा इच्छिनानु, जैसे वो कहना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं, पर मैं बता रही हूँ, इस तरह के संकेत थे। तो पूरे समय ध्यान और आनंद में रहते थे, कभी दिखाते नहीं थे, बोलते नहीं थे, हमेशा एक समान रहते थे। उन्होंने इस बात को बड़ी पॉजिटिवली लिया। वे मुझे कहते थे, नो ज्योत्सना नो, मैं स्वामी के साथ हूँ, स्वामी मेरे साथ हैं। पाड़ पाड़ते स्वामी दग्गरा उंडे देना नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम गाते हैं तो स्वामी के पास होते हैं, और जब नहीं गाते तो क्या स्वामी के साथ नहीं होते? हम स्वामी के साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, वो अनंत हैं हर जगह। वो दूसरों से बहुत अलग थे, ऑर्डिनरी लोगों की तरह नहीं। मैं आपको आज बता रही हूँ, वे योगिक साधक थे। वे योगा और साधना साथ साथ करते थे। मैं उनसे थोड़ा सीख सकती थी ना, अब मुझे महसूस क्योंकि होता आप है। उस स्तर पर थे, स्वामी ने सुनिश्चित किया कि आपको उनके साथ रहने नहीं का नहीं, अवसर मुझे नहीं मिले। लगता। कुछ हद तक स्वामी चाहते थे मैं उन्नति करूं। मुझे ऐसा लगता है उस स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे और साधना की ज़रूरत है, क्योंकि
अभी मुझे प्रत्यक्ष रूप से बताए ऐसा कोई नहीं है। रेड्डी गारू भी नहीं है, स्वामी जी हैं पर उनका फिजिकल फॉर्म नहीं है। इसलिए हमें अपनी साधना अपने तरीके से करनी है। जपम जो भी, हम लंबे समय तक ध्यानम नहीं कर सकते, इसलिए हमें जपम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें ऊपर उठना है। रेड्डी गारू कहते थे हमेशा हम ABCD करते हैं। नहीं नहीं, कहीं तो हमें ऊपर उठना है। एकदम से ध्यानम में PhD के स्तर पर नहीं पहुंच सकते ध्यानम में, पर कहीं ना कहीं आपको शुरू करना है। एक बार स्वामी मेरे बेटे के सपने में आए। मेरे बेटे के सपने में आए और उन्होंने कहा तुम ध्यान क्यों नहीं करते। ओह, उस समय वो कॉलेज में था। उसने कहा अम्मा, स्वामी ने ऐसा कहा है। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, चाहे तुम कॉलेज में हो या तुम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो, तुम्हें ध्यान शुरू करना चाहिए। स्वामी चाहते हैं कि तुम ध्यान करो, पर मुझे ध्यान करना नहीं आता। मैं पिताजी की तरह ध्यान नहीं कर सकता। उसने कहा मैं अपने पिता की तरह ध्यान नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, पर तुम्हें कहीं तो शुरू करना चाहिए। वो भी एक और अंतर्मुखी है। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने शुरू भी किया या नहीं, लेकिन स्वामी के निर्देश हमेशा ध्यान की तरह होते हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि ये जिद्दी है, ये अधिक से अधिक जपम ही करेगी और गीत गाएगी। मैं हमेशा बाबा की महिमा गाती हूँ। यही मेरा ध्यान है। असल में यही मेरा ध्यानम है। मेरा जपम ही मेरा ध्यानम है। स्वामी कहते थे जब तुम मेरे बारे में सोचते हो, मेरे नाम का जपम करते हो या किसी भी नाम, रामा रामा, कृष्णा कृष्णा, साई साई, कुछ भी, जब तुम लिखित जपम करते हो, ओम एंड ओम श्री साई राम, कुछ भी लिखित जपम, सब कुछ आखिर में मेरे पास ही आता है। यही ध्यानम है, यही तुम्हारा ध्यानम है। तुम्हारे ध्यानम करने का तरीका, कुछ भी खोता नहीं, सब कुछ वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। आंटी जी, आपने स्वामी के संगीतमय रूप के बारे में बताया है, दिव्य संगीतज्ञ के रूप में देखा है। आपने स्वामी को दिव्य माता के रूप में देखा है। आपने स्वामी को गुरु के रूप में ये देखा है, गुरु, और वे हमेशा आपके परम शुभ चिंतक अरे रहे हैं। वो बहुत ही विनोदी थे, वेरी ह्यूमरस। क्या आप ऐसे कुछ पलों को हमसे बांट सकते हैं जिन्हें आप जब भी याद करते हैं आपकी हंसी नहीं रुकती? यस यस। एक बार क्या हुआ, एक बार व्हाइटफील्ड वृंदावन बैंगलोर में स्वामी ने हमें इंटरव्यू दिया। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ थी, मतलब मेरे माता पिता के साथ थी। ये मेरी शादी से पहले की बात है। हमारे साथ एक बुजुर्ग अमेरिकन एक्ट्रेस भी थी। उनको इंटरव्यू रूम में बुलाया। स्वामी ने उनसे बड़े धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, रोज़मेरी स्वामी। मेरा नाम रोज़मेरी है, रोज़मेरी। तो तुरंत मेरे पिता की ओर मुड़कर स्वामी बोले, दीक्षित, देखो वो कह रही है वो रोज शादी करती है, रोज़मेरी। हम लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, पर क्या करते, हमें रोकना पड़ा, क्योंकि वो अमेरिकन महिला पूछ रही थी, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड स्वामी, व्हाट हैपेंड। फिर एकदम उसकी तरफ मुड़कर स्वामी ने कहा, मैं इन्हें बता रहा था कि यू आर एवरी डे हैप्पी, रोज़मेरी। रोज मीन्स डेली इन हिंदी, सो डेली यू आर हैप्पी। इस तरह उन्होंने उसे भी खुश कर दिया और जोक भी कर दिया। कोई और ऐसे पल? मेरे पति राजा रेड्डी गारू अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सचेत थे। रोज योगा और एक्सरसाइज करते थे, और वे कुछ बादाम खाते थे, दूध पीते थे। ये उनके व्यायाम का हिस्सा था, उनकी रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा। एक बार स्वामी ने मजाक से कहा, राजा इंत एक्सरसाइज उंदको चाइना वॉर को पोतानवा। राजा तुम इतनी एक्सरसाइज क्यों करते हो, चाइना वॉर में भर्ती होना है क्या?
तो फिर क्या हुआ? कुछ सालों बाद रेड्डी जी ने मुझसे मजाक में कहा, देखो ज्योत्सना, स्वामी की ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। एक तरफ मुझसे व्यायाम और आहार के बारे में पूछते हैं, और अब उन्होंने खुद ही अपने इंस्टीट्यूशंस में योगा, व्यायाम और पौष्टिक आहार को अनिवार्य कर दिया है। हॉस्टल में? हाँ, इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने कंपलसरी कर दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्वामी उनके साथ खेलते थे, यानी वे ऐसी सुंदर आत्मा थे जिनके साथ स्वामी रहना पसंद करते थे, उनसे बातचीत करते थे, और इसलिए स्वाभाविक है कि स्वामी के साथ उनके बहुत से हल्के फुल्के आनंदपूर्ण पल रहे होंगे। और जब मैं आपके बेटे विवेक से बात कर रहा था, तो वे भी स्वामी के साथ बिताए गए कई हल्के फुल्के पलों को साझा कर रहे थे। अगर आपको उनमें से कोई पल याद हो हाँ, तो। जब हमें प्रशांति निलयम में रेड्डी गारू के निधन के बाद इंटरव्यू का अवसर मिला, हम सभी उस मानसिक स्थिति में नहीं थे। मतलब हम सब गहरे दुख में थे उस समय। स्वामी के सामने कुछ नहीं कह पा रहे थे। स्वामी चाहते थे कि हम थोड़ी लाइटर मानसिक स्थिति में आ जाएं। तो उन्होंने विवेक के गले की चेन जो उसने पहनी थी उसको खींचा, और उन्होंने जो लॉकेट पहले दिया था उसे ढूंढने लगे। तो विवेक ने कहा, स्वामी ये लॉकेट आपने मुझे बचपन में दिया था। स्वामी ने तुरंत कहा, इप्पुडु एम पोद्दिनवा, क्या तुम अभी बड़े हो गए हो? इस तो उन तरह पलों को उन्होंने और हमें भी हंसाया। हल्का और हाँ, आनंदमय बनाने के लिए। मोमेंट्स को लाइट करने के लिए। एक और बात, जैसे समय बीतता गया, आंध्र पाक कला में कुछ हद तक मैंने निपुणता हासिल की होगी, इसलिए राजा रेड्डी गारू का वजन थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा सा वजन बढ़ गया। लेकिन बाबा की नज़र में ये तुरंत आ गया। तो एक दिन प्रशांति निलयम में अपने कमरे में स्वामी ने अपने क्लोज भक्तों को वजन नापने के लिए मशीन पर खड़ा किया। और जब राजा रेड्डी गारू की बारी आई, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। रेड्डी गारू ने हिंट लिया और अगले दिन से और जोर शोर से व्यायाम चालू कर दिया।